जाट। मुझे भाई और बहनों लगभग 15 दिन पहले 20 दिन पहले कमेंट मिला जिसमें लिखा था कि जो जाट नस्ल है इनको हम कैसे परिभाषित करें या इनके बारे में ऐसी क्या चीज कॉमन है जो कि हम उनके पहले उनको देखते ही समझ जाएं। तो हमने इसके ऊपर भाइयों बहनों स्टडी की। हमने 2 या 3 चीज इनके अंदर कॉमन देखी है। वो चाहे हिंदू जाट हो, सिख जाट हो, क्रिश्चियन जाट हो, बिश्नोई जाट हो, अंजना जाट हो, चाहे मुस्लिम जाट हो या मूड़ा जाट, जो भी कुछ एक्सप्रेटेड है, इनके अंदर 2-3 चीजें, मेन 3-4 चीज जो हमने पाई। सबसे पहली ये चीज पाई कि इनका जो कन्वर्जन हुआ है रिलीजन में, इस नस्ल का, मैं कहना चाहूंगा इस नस्ल का कन्वर्जन इसलिए ज्यादा हुआ है, मेरे को जो लगता है, क्योंकि इन्होंने कभी धर्म वरम को इतना ज्यादा नहीं माना है। ठीक है, समय के अनुसार से 100 में से 1-2 आदमी कट्टर हो सकते हैं, एक दोस्त में हो गया कट्टर, एक दोस्त में हो गया कट्टर, इट में बी हाउ। इन्होंने पहली प्रेफरेंस हमेशा जमीन से जुड़ने की है। लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान का देता हूं। सिंध से लोग चल के हिंदुस्तान आ गए, लेकिन पंजाब का जाट जो सिख था चाहे हिंदू जाट था, वो अपनी लड़ा मरा या कन्वर्जन हुआ, लेकिन इंडिया में बहुत कम माइग्रेशन किया उसने। हमारे यहां भी जो आके बसे या गए, चाप इसमें ईरान कहीं भी, बल्कि मुझे इराक, ईरान को तो बल्कि कहते हैं कि जाटों की मां कहा जाता है, कि वहां असली जो जाट का जो मेन दबदबा है वो ईरान के एरियो में ज्यादा है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा ये जमीन पे रहे, मतलब इन्होंने कंट्रोल अपनी जमीन पे रखा। चाहे 2 एकड़ जमीन हो चाहे 100 एकड़ हो, फॉर्मिंग्स मीन्स दे आर द लैंडलॉर्ड। अब यहां से दूसरा हम पॉइंट उठाते हैं, लैंडलॉर्ड और दानकर्ता। लैंडलॉर्ड और दानकर्ता के अर्थ में मानूंगा भाइयों, देखो हर जाट जो किसान है, जो जमीन है जिसके पास, वो एक राजा है। शहर के लोग इसको कम समझ पाएंगे, बट गांव के बहुत जल्दी मेरी बात को समझेंगे। जैसे कि कोई भी जाट है किसी भी गांव में, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, चाहे आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान कहीं चले जाए, उसको सारी सेवाएं उसके घर मिलती हैं। सुबह नाई आएगा, बाल काट के जाएगा, धोबी आएंगे, और जो कौम आती हैं वो सब इसकी सेवा करती हैं, और बदले में जो किसान से अनाज वगैरह आता है ये सबको फीडबैक देता है। इट मीन्स ही इज द डोनर, मीन डोनर। तो मैं ये कहना चाहूंगा जब छोटा बड़ा कोई भी किसान है वो एक राजा ही है, राजा की भांति जीतता है। अगला पॉइंट भाइयों बहनों मैं कहना चाहूंगा, चाहिए किसी भी धर्म में हो, मरना फकर समझते हैं, मतलब मरना, शहीद होना बहादुरी समझते हैं। आप भगत सिंह को ले लो, चाहे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस निकाल के देख लो आप, कि कितने लोगों ने पंजाब में शहादत दी, हरियाणा में शहादत दी, और कहीं भी कंपैरिजन कर लो आप, कहीं जा सकते हो भाई। इनको भाना चाहिए शहीद होने का, लड़ने का, मरने का, भाना कोई हो। जैसे कि मैं कई वीडियो में कह चुका हूं, मुझे कई बार कहा है कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है। अरे मैं कहा पाकिस्तान इंडिया की नहीं, एक तरफ मुसलमान जाट है, एक तरफ सिख और हिंदू जाट है, यही ज्यादा लड़ रहे हैं, बाकी इतना कोई मैटर नहीं है। अगली मैं अपने जाट भाई के ऊपर बात देता हूं, ये इंस्टेंट
रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी। इसकी वजह भी है भाई, जैसे अगर खेती करते थे, जंगल में रहते थे, कोई शेर आ जाता था, कोई जानवर था, उसको मारना पड़ता था। मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अटैक करेगा तो ऐसे युद्ध के मैदान में। ऐसे ही जब युद्ध के मैदान में यदि कोई सामने वाला आप पे गोली चला रहा है या तलवार चला रहा है, आप सोचोगे या उसको रोकोगे, उसका डिफेंस करोगे, तो इंस्टेंट ये अटैक करते हैं, सोचते नहीं है ज्यादा। एक पॉइंट और देखा मैंने भाइयों में, ये हमेशा जो कमजोर होगा, दबा हुआ होगा, उसके साथ जल्दी देने की कोशिश करते हैं। ये ताकतवर को पसंद नहीं करते। ये कोई लड़ भी रहा होगा ना, आप कहीं देखना, कभी रोड पे भी कहीं आपने यदि दिल्ली के आसपास के जाटों की थ्योरी देखेंगे, तो कोई दो बंदों की लड़ाई हो रही है, जो कमजोर होगा ना, तो चाहे वो दूसरा लड़ने वाला जाट हो, अरे भाई क्यों मार रहा है भाई, तो इसको खाम का क्वेश्चन जरूर करना है इनको, मतलब दूसरे के पंगे में टांग अड़ानी अड़ानी। अपनी मतलब ये दिखाते हैं कि हम कमजोरी की तरफ हैं। एक पॉइंट मैंने ये भी नोट किया कि जितनी मर्जी अब तक की लड़ाई हुई, चाहे कुरुक्षेत्र है, पानीपत हो, चरजिया सुल्तान की करनाल में हुई हो, ये इसी 100-150-200 किलोमीटर के एरिया में हुई है। चाहे आप देखिए, इंदिरा ने जब इमरजेंसी लगाई 1975 में, ये भी यही नारा नारी अगर आसपास ही गांव है उन्होंने, इससे यहां से टूटी थी, यहां गोली गोली चली थी, तो ये हुआ था। ये जो एरिया है, ये कुछ वरदान समझो, शराब कुछ भी, ये यहां बलिदान देने का कोई मतलब मैं समझूंगा कि यहां जान की इतनी कीमत नहीं मानते, ये लड़ने मरने को तैयार है, भावना कोई हो, कोई ऑब्जेक्टिव हो, कोई नेचर हो, चाहे दूसरे का हो चाहे तीसरे का हो, इनने बीच में पंगा लेना ही लेना है। और इसी वजह से करता कोई है, बुराई हमारी कौम पे आती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, जाट आरक्षण में जो सबूत मिले हैं वो सारे के सारे नेगेटिव मिले। पूरा हरियाणा रोड पे आ गया, उसमें हर जगह कौम उतरी है, नाम बुराई किस पे रख दिया, आखिर में जाटों पे रख दी। जबकि लड़ाई ये कुछ लोगों की थी, महत्वाकांक्षी लोगों की, जो हरियाणा का सीएम बनना चाहते थे। बुराई किस पे डाल दी, सारी कौम पे आ गई। यहां तक कि रेप केस हुआ, देखो रेप केस, रेप हुए जाट आरक्षण में, एक भी रेप साबित नहीं हुआ, ऑन रिकॉर्ड जज साहब वगैरह सबने लिख के दिया। एक्सप्लेनेशन कौन दे इस बात को, बुराई आखिरी में आगे बनती जाटों के। चाहे कोई जाट हो, ब्राह्मण मान नहीं, कोई भी कहीं का भी जाट हो, चाहे उधर राज्य गुजरात में अंजना जाट हो, मतलब इनको बलि का बकरा बना के बुराई डाल के चल देती सरकारें। तो भाइयों बहनों, मैं तो कहूं अपने बच्चों को एक बात, दो तीन बातें समझाओ कि दूसरों का खिलौना ना बने, खुद पढ़े लिखे, खुद तरक्की करें, अपनी कौम की सेवा करें, आपस में एक रहें। पहले ही बहुत हमारे दुश्मन, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर बार कोई ना कोई बात करके टाल दिया जाता है। दिल्ली एनसीआर के मैं कम से कम हजारों जाटों से मिलता हूं, गुज्जर भाइयों से मिलता हूं, और जो दिल्ली में राज सत्ता करते हैं लोग, कोई पार्टी नाम नहीं लूंगा मैं, हमें मुर्गा समझते हैं। हमारी कौमों को हमसे पैसा लगाते हैं, भीड़ इकट्ठी करनी हो हमें बुलाते हैं, सारा काम हमारा होता है, और जब सत्ता का स्वाद चखने का हमारे क्षण आता है तो हमें ही सबसे पहले बाहर बिठाया जाता है, आप सत्ता भोग लेते हैं। तो कठपुतली मत बनो भाइयों, चाहे किसी की मत बनो। आपस में एक दूसरे का, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के उदाहरण सुनेंगे हम, एक है तो तुम भी एक रहो, नहीं तो समय ज्यादा नहीं है अब, हर जगह लड़ेंगे मरे हम। जब फौज हो, स्पोर्ट्स में मेडल हम लें, बुराई हम लें। तो भाइयों, इसी के साथ जरा सोचिए, बात को समझिए, क्या राजनीति आपके खिलाफ चल रही है। इसी के साथ धन्यवाद। जय जाट।